हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है कोलिजन, हम स्टार्ट करें तो पहले कोलिजन क्या होता है ये समझाते हैं। व्हाट इज कोलिजन एंड व्हाट आर कंडीशंस फॉर कोलिजन। कोलिजन के कंडीशंस क्या होंगे और कोलिजन होगा क्या, दोनों ही चीज़ें ध्यान से देखिए। लेट अस टेक अ स्मूथ सरफेस। हमने एक स्मूथ सरफेस लिया है, एक स्मूथ सरफेस हमने लिया है, ठीक है, ध्यान से समझिए, एकदम मुलायम सरफेस है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम एक ब्लॉक रखते हैं मास m का, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक रखते हैं मास स्मॉल m। अब ध्यान से देखिए, इससे हमने एक स्प्रिंग जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है उसको अटैच कर दिया। इसका नाम हम रख देते हैं m2 और इसका नाम रख देते हैं m1। ये v1 वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ये इसके आगे v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो सबसे पहले कोलिजन जैसा कुछ हो, कोलिजन क्या होता है, तो देखिए कोलिजन जैसा फेनोमेना तभी अकर होगा जब इसकी v2 वेलोसिटी इसके v1 वेलोसिटी से छोटी हो जाए, ठीक है। जब इसकी v2 वेलोसिटी इसके v1 वेलोसिटी से छोटी हो जाएगी तो उस वक्त आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद, देखिए एक एक चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए m2 आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्मूथ सरफेस है। तो फिर क्या होगा कि किसी टाइम t पे ध्यान से फिगर्स को देखिएगा, t टाइम पे m1 और m2 दोनों ही स्प्रिंग के कांटेक्ट में रहेंगे। ये भी नीचे है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ये दोनों ही स्प्रिंग के कांटेक्ट में रहेंगे। स्प्रिंग का रियर एंड इसकी वेलोसिटी v1 से m2 से कांटेक्ट में है, तो रियर एंड v2 इस वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से चल रहा है। इसको v1 कर दीजिए, इसको v2 कर दीजिए, यहाँ पे v1 इसको v2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए v2 वेलोसिटी से रियर वाला एंड, बाद वाला एंड चल रहा है और आगे वाला एंड, ठीक है, m1 के कांटेक्ट में है तो v1 वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये सब, इसके बाद नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो ये होगा। इसके बाद ये दोनों कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होना शुरू करेंगे। तो ये आपका ब्लॉक m2, ये आपका ब्लॉक ये आपका ब्लॉक m1, ये आपका ब्लॉक m2। अब स्प्रिंग आपका दबना शुरू हो गया है काफ़ी ज़्यादा। दबते दबते क्या होगा कि स्प्रिंग फाइनली मैक्सिमम अपने कंप्रेशन में आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन में आने के बाद जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, वही स्प्रिंग की होगी, ठीक है। एक ऐसा भी टाइम आएगा, ये टाइम t1 था, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए t1 प्लस डेल्टा t1 मान लेते हैं, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, ठीक है। ध्यान से समझिए, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या होगा, बहुत अच्छे से स्टेप से फिगर बना के समझा रहे हैं कि आपको कोलिजन का पूरा फील आ जाए, और फिर इसको हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, व्हाट इज इलास्टिक एंड व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए बेटा, अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो दब चुका है, तो अब ये kx फोर्स इसको और इसको इधर की तरफ दोनों तरफ इम्पार्ट करेगा। यानी m1 की जो ये कैपिटल V वेलोसिटी है, m1 एक्सेलरेट करेगा क्योंकि उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स है, और m2 डी एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स है, ठीक है। वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स हो तो ये डी एक्सेलरेट करेगा। डी एक्सेलरेशन का रेट क्या होगा, f/m है, यानी kx/m2 से ये कम होगा, स्लो होगा, और ये kx/m1 से स्पीड अप होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो, इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होने वाली है, तो m2 की वेलोसिटी हो जाएगी, मान लेते हैं v2 डैश, और m1 की वेलोसिटी हो जाएगी
v1 डैश, और स्प्रिंग अब अपने नेचुरल लेंथ में आ गया है, तो नेचुरल लेंथ में आने के बाद अब कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, रेजिस्टिव एयर रेजिस्टेंस 0 माने है, तो अब क्या होगा, ये अपने कांस्टेंट से और ये अपने कांस्टेंट से, जो आपने एक बार इसको दे दिया वो दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हुए ये दोनों, ये आगे बढ़ता जाएगा और ये पीछे जाता जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखिए फोर्स खत्म हो गया ना, तो फोर्स खत्म हो गया तो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पीछे। ठीक है, ये सेपरेट होते जाएंगे दोनों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से सेपरेट हो जाएंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तभी तक लग रहा था जब तक स्प्रिंग आपका कंप्रेस था, जैसे ही खुल गया वैसे ही फोर्स खत्म तो एक्सेलरेशन भी खत्म। ठीक है, फोर्स खत्म तो एक्सेलरेशन भी खत्म। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, ये इधर गया, ये इधर भगने लगा। अब इन चारों टाइम पे कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझिए, ये पूरा जो सिस्टम है इसमें कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। एक्सटर्नल फोर्स ना लगने के चलते हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू द मोमेंटम फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फेनोमेना इसमें एक्ट हो रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व तो लिखा जा सकता है बच्चों m1 v1 इज इक्वल टू, सॉरी इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये दोनों पहले तो सबसे पहले ये कैसा भी कोलिजन हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। दूसरा एनर्जी की बात करते हैं, तो देखिए एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी है उसको अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बीच में कहीं पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे से कंप्रेशन शुरू हो गया है, मान लेते हैं यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, kx मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका एनर्जी रहेगा इसके लिए, ये जो स्टेट है थर्ड स्टेट, यहाँ पे इसकी एनर्जी हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होगा ना, mv स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर। दोनों का वेलोसिटी सेम है, आप चाहो तो हाफ और v स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो mv स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये इसका था, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे थे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, क्योंकि कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुकी है। एनर्जी कहीं और से तो आई नहीं होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली थी वही बदल के पोटेंशियल में चली गई, इसका मतलब कि यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी कम है और ये वाली ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। दूसरा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से सब के सब मूव करने लगे सब, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो यहाँ वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, ये इसका टोटल एनर्जी हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप समझ सकते हो बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड है तो ये इक्वेशन फाइनल एनर्जी और ये इनिशियल दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी आपका एक और पॉइंट आ गया यहाँ पे, हाफ m1 v2 स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी ये m2 रहेगा, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो
तो देखिए ऐसा कोई भी कोलिजन, सबसे पहले तो अगर कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ये तो सब में ओबे होता है। लेकिन ऐसा कोई कोलिजन, जो ये एग्जांपल आप देख रहे हो जिसमें फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट था, तो ऐसा कोलिजन जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं, ऐसे कोलिजन कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसके भी और टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमने कोलिजन को पहले, एक कोलिजन का हमने ये सिर्फ एक आउटलुक दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया, कोलिजन होता है क्या है। कोलिजन जब होगा तो अलग अलग समय में कैसे काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो Kmax इज इक्वल टू द Kmax, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, ये दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। फिर हम लोग आगे अब सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और कोलिजन में इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों चीजें आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तब तक इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।